एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। चैप्टर नंबर 13 में जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन डिस्कस हम कर रहे हैं उसमें आज का टॉपिक कंपटीशन रहेगा। तो ये किस तरीके का इंटरैक्शन है, सबसे पहले लिख लेते हैं। हम कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसके अंदर दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है, यानी कि बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड। ये जो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर लगाया है वो दोनों ही स्पीशीज के लिए लगाया है। तो ऐसा क्यों होगा भाई, है क्या कंपटीशन? देखिए, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने फिटेस्ट, जो सर्वाइवल होता है वो फिटेस्ट का होगा, या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन ये टर्म है आपने वो सुनी होगी। तो जो डार्विन थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ compete करेंगे, उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मैं एक टर्म यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका मतलब होता है कि कंपटीशन विद इन द स्पीशीज, यानी कि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो डार्विन ने बोला था कि एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे सेम फूड रिसोर्सेज के लिए। कंपटीशन किस लिए होता है? जो उनका फूड रिसोर्स है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉरी, इंट्रा, अगर विद इन द स्पीशीज हो रहा है, दिस इज इंट्रा। इंटर मतलब दो स्पीशीज के बीच में, ये इंट्रा है। तो जो डार्विन है उन्होंने क्या बोला कि एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में तो कम्पीट करते ही हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं है ना, वो भी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। और उसका रीजन भी ये हो सकता है कि जो फूड रिसोर्सेज उन स्पीशीज का है वो सेम है। तो इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि दो अनरिलेटेड स्पीशीज भी एक दूसरे के साथ compete कर सकती हैं अगर उनका फूड रिसोर्स सेम होगा। तो किसका एग्जांपल हम ले रहे हैं? सबसे पहले जो फ्लेमिंगो होती है, फ्लेमिंगो एंड फिशेस। मैं यहाँ पर फ्लेमिंगो और फिशेस की बात कर रही हूँ। ये कहाँ की बात है? ये शैलो साउथ अमेरिका की जो लेक्स होती है ना, उनकी बात है, साउथ अमेरिका की लेक्स। होगा क्या कि जो फ्लेमिंगो होती हैं वो विजिट करती हैं, कई बार आती हैं वो जैसे माइग्रेशन वगैरह करके या घूमने के लिए। तो जो फ्लेमिंगो है वो विजिट करती हैं साउथ अमेरिका की लेक्स में, और जब वो लेक में आएंगी तो पहले से जो फिशेस वहां पर रह रही हैं, यानी कि जो रेजिडेंट फिशेस होंगी, उनके साथ उनका कॉम्पिटिशन होता है। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया था अगर फूड रिसोर्स सेम होंगे तो वो कम्पीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो उनका फूड रिसोर्स है वो क्या है, जूप्लैंक्टन। तो यही कारण है क्योंकि फूड रिसोर्सेज दो अनरिलेटेड स्पीशीज के भी सेम हो सकते हैं, तो वो दोनों भी आपस में कंपटीशन कर सकती हैं। सो इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ ली, फूड रिसोर्सेज का लिमिटेड होना। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पॉपुलेशन में फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, बहुत ही कम है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कंपटीशन तो करेगा ही। जैसे कि मेटिंग के लिए कंपटीशन होता है, हैबिटेट यानी कि प्लेस के लिए कंपटीशन होता है, वैसे ही फूड रिसोर्स के लिए भी होगा। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ये है कि फूड रिसोर्सेज नीड्स टू बी लिमिटेड। भाई फूड रिसोर्सेज कैसे होंगे, लिमिटेड, तभी तो compete करेंगे एक दूसरे से, वरना तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फूड रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के साथ साथ एक और ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एक स्पीशीज की ग्रोथ रुक सकती है। वो क्या फैक्टर होगा? वो फैक्टर हो सकता है फीडिंग एफिशिएंसी। फीडिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अभी अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज है, खाना पीना खूब है, एकदम मस्त, लेकिन वो जो दो बंदे उस खाने को खा रहे हैं, उन दोनों में से एक व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है फूड को इनटेक करने की, है ना, वो बहुत फास्ट है। मतलब ए जो पर्सन है वो एक बार में 2 चपाती खा रहा है, बी जो पर्सन एक बार में 6 चपाती खा रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ,
बी की जो एफिशिएंसी थी फूड को इनटेक करने की वो बहुत ज्यादा थी। तो ये भी तो हो सकता है कि एक समय आने पर ये जो फूड रिसोर्स है वो कम पड़ जाए, या अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम देखेंगे ए और बी में से बी की एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से ए पर असर पड़ रहा है, पड़ता है ना असर, नुकसान होगा ना। तो यहाँ पर हमने देखा फीडिंग एफिशिएंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन क्रिएट करवा सकता है। मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। यहाँ पर जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं वो गैलापागोस आइलैंड की बात है, गए थे ना डार्विन वहां पर, तो उस आइलैंड में हुआ क्या था, वहां पर कुछ टॉर्टोइज रहा करते थे जिनका नाम है एबिंगडन टॉर्टोइज, ठीक है। ये भी ग्रीजर थे, यानी कि ये भी घास खाया करते थे। एबिंगडन टॉर्टोइज धीरे धीरे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली चरने वाली यानी कि ग्रेजिंग करने वाली गॉट्स बकरियां आ गई थी। तो क्या होगा भाई, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, बकरियों की जो फीडिंग एफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इयर्स जो एबेंडन टॉर्टोइज थे वो गैलापागोस आइलैंड से एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर होगी बात। तो दो रीजंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं, फूड रिसोर्सेज का सेम होना और अनलिमिटेड होना वो भी कंपटीशन करवाता है। सेम स्पीशीज में कंपटीशन होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक, दो स्पीशीज के बीच में होगा तो इंटर स्पेसिफिक। दूसरा फैक्टर हो सकता है फीडिंग एफिशिएंसी। अगर दो स्पीशीज में से एक स्पीशी की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो वो दूसरी स्पीशीज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लियर हो गया ना। अब आगे हम यहाँ पर और भी एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और आपको ये याद रखना है कि जब एक स्पीशीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है या फिर इस तरीके से आप बोलोगे उनकी ग्रोथ रिटार्डेड हो रही है, रुक रही है, तो उसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा जाएगा। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक साइंटिस्ट है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कॉर्नेल्स। तो उन्होंने क्या किया था, फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था भाई, एक बार देख लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उन्होंने रॉकी एरिया में किया था, स्कॉटलैंड के। कहां पर किया था, स्कॉटलैंड, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कॉलन ने अपने फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया था, देखिए मैं बताती हूँ। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो किया कि जो सुपीरियर बार्नेकल्स होते हैं, सुपीरियर बार्नेकल्स, बार्नेकल क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म है। तो जो सुपीरियर बार्नेकल्स है उनका नाम है बैलेनस, और जो इंफीरियर बार्नेकल्स हैं उनका नाम है कैथामेलस, है ना। तो फिर कॉर्नेल ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये दिखाया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जब स्कॉटलैंड जगह है वहां की जो लेक है, जब उस लेक में सुपीरियर बार्नेकल्स की एंट्री हो गई, बैलेनस की एंट्री हो गई, तो आफ्टर सम टाइम दीज इंफीरियर बार्नेकल्स गॉट एलिमिनेटेड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सुपीरियर वाली स्पीशीज थी वो इतनी जल्दी फीडिंग कर रही थी, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी कि फूड रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और जो इंफीरियर वाली स्पीशीज है कंपटीशन होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। So this is the experiment which was performed by Connells। तो कई बार 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें, राइट। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे विच इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या बताया गया है जरा देख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पता है इन्होंने क्या बोला, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू स्पीशीज, या तो वो रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, अगर दो स्पीशीज का जो फूड रिसोर्स है वो सेम होगा तो वो कभी भी इनडेफिनेटली, कभी भी बहुत लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी दो ऐसी स्पीशीज जो सेम खाना खाती हो ज्यादा टाइम तक एक साथ रह ही नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि जो सुपीरियर वाली है
कहीं ना कहीं जाकर वो इंफीरियर वाली को नुकसान पहुंचा देती है। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इट स्टेट्स दैट टू रिलेटेड स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज की बात हो रही है, विथ सेम फूड रिसोर्सेज, जिनका फूड रिसोर्स बिल्कुल एक जैसा है, सेम चीज खाते हैं, फूड रिसोर्सेज कैन नॉट coexist indefinitely। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बोला खाना सेम है दोनों स्पीशीज का, तो कंपटीशन तो होगा, एंड इवेंचुअली द inferior one will be eliminated। ऐसा किसने कहा था, ऐसा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था कि कोई भी दो स्पीशीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं इंडेफिनेटली, क्योंकि उनका फूड रिसोर्स सेम है। तो जो इंफीरियर वाली होगी वो जल्दी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो कंडीशन है ये तभी आती है जब फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, है ना। लेकिन अगर कोई दो स्पीशीज चाहे, अगर वो आपस में डिसाइड कर लें, तो वो इस कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म को भी इवॉल्व किया गया है जिससे कि स्पीशीज एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन है उसको अवॉइड कर लेती हैं, एंड दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या कहते हैं कंपटीशन को अवॉइड करने के मैकेनिज्म को, रिसोर्स पार्टीशनिंग। लिख लेते हैं फटाफट से, इसका मतलब क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको इवॉल्व किया है स्पीशीज ने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। अब ये रिसोर्स पार्टीशनिंग कैसे हो सकती है, या तो फॉरेजिंग पैटर्न को चेंज कर लिया जाता है, भाई जो स्पीशीज है ना वो डिसाइड कर लेती हैं, वो ये डिसाइड कर लेती है कि मान लीजिए मैं फ्लावर खाए, हमारी स्पीशीज फ्लावर खाएगी, तुम लोग लीव्स खाओ, है ना। तो फॉरेजिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, फीडिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। हालांकि इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। टाइम, आप यहाँ पर टाइम लिख सकते हो, ठीक है। वो पैटर्न यानी कि तरीका भी चेंज कर सकते हैं, कब खाना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है कुछ स्पीशीज के बीच में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैकआर्थर, उन्होंने 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर के बीच में कंपटीशन को अवॉइड करते हुए ऑब्जर्व किया था। कौन से साइंटिस्ट थे, मैकआर्थर। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि 5 स्पीशीज थी वार्बलर की, 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर। अब ये वार्बलर क्या है, ऐसे बर्ड्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम वार्बलर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 स्पीशीज थी वार्बलर्स की जो कि एग्जिस्ट कर रही थी एक साथ ऑन द सेम ट्री, एक ही पेड़ पर, वो भी कंपटीशन को अवॉइड करके उन्होंने क्या कर लिया था, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली थी। उन्होंने फॉरेजिंग पैटर्न को डिफरेंशिएट कर लिया था, या फिर जो फीडिंग हैबिटेट है, हैबिट्स है, तरीका है, उसको बदल लिया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपटीशन। इसमें सभी साइंटिस्ट के नाम और उनके एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे, या कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इन केस आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।